इंसान ने जब जब अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश की है, उसने धरती, आसमान और समंदर के अनगिनत रहस्यों को खोला है। इंसान ने पहाड़ चढ़ लिए, महासागर पार कर लिए, यहाँ तक कि चांद पर भी झंडा गाड़ दिया। लेकिन हमारी अपनी धरती पर ऐसी जगह मौजूद है जो आज तक अनछुई हैं। ऐसी जगह जहाँ विज्ञान की नज़र अंधी पड़ जाती है, जहाँ समय थम सा जाता है और जहाँ कदम रखने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कुछ जगह इतनी गहरी हैं कि वहाँ का अंधेरा इंसानी आंखों को निगल जाता है। कुछ इतनी दूर और खतरनाक है कि वहाँ जाने की कोशिश मौत को न्योता देने जैसी लगती है। और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें वहाँ के रहस्यमयी लोग और ताकतें खुद को इंसानों से बचाए हुए हैं। माउंट नामचा बारवा हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो अपने भीतर ना जाने कितने ही रहस्य और कथाएं समेटे हुए है। इन्हीं बर्फीली चोटियों के बीच तिब्बत में एक ऐसा पर्वत जिसे लोग हिमालय में छिपा हुआ रतन कहते हैं। नामचा बारवा नाम का एक पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 7,782 मीटर है और यह हिमालय की पूर्वी सीमा पर लोकेटेड है। दुनिया इसे द ग्रेट ऑफ यारलुंग सांगपो के नाम से जानती है क्योंकि यहाँ यारलुंग सांगपो नदी अचानक यू टर्न लेकर गहरी खाई में उतर जाती है। इस इलाके की घाटियाँ दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी घाटियों में शामिल है। स्थानीय लोग इस पर्वत को एक जीवित देवता मानते हैं। तिब्बती किंवदंतियों के अनुसार यह पहाड़ एक रक्षक है जो इस क्षेत्र को बाहरी शक्तियों से बचाता है। जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की उसे कभी सफलता नहीं मिली। 1980 में भी कुछ अभियानों ने प्रयास किया, लेकिन रहस्यमय मौसम, अर्थक्वेक और असामान्य दुर्घटनाओं ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। नामचा बरवा के आसपास मौसम इतना अचानक बदलता है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। एक ही पल में धूप खिली रहती है और अगले ही पल घना कोहरा, आंधी और बर्फबारी सब कुछ ढक लेते हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया कि यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर रही हो। इसी वजह से इस पर्वत को द हिडन जॉइंट ऑफ हिमालय कहा जाता है। तंकुलिरंग केव्स इंडोनेशिया की घनी वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच ऐसी गुफाएं मौजूद है जिसमें इंसानी इतिहास के सबसे पुराने सबूत छिपे हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि इंसान ने हजारों साल पहले अपने विचार, अपनी कल्पनाएं और अपनी कहानियां चट्टानों पर उकेरी थी। इंडोनेशिया के ईस्ट कालीमंडन बोर्नियो आइलैंड में यह रहस्यमय इलाका फैला हुआ है। यहाँ सैकड़ों गुफाएं और चूना पत्थरों की पहाड़ियाँ मौजूद है। इन गुफाओं को संकुलिरंग मानकाली हाथ कास्ट कहा जाता है। यहाँ की दीवारों पर मिले प्राचीन चित्रों ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इन गुफाओं की दीवारों पर आपको हाथों के निशान, जानवरों की आकृतियाँ और रहस्यमय प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कलाओं में से एक है। उनके अनुसार ये चित्र कम से कम 40,000 साल पुराने हैं। 2000 के दशक में रिसर्चर्स की एक टीम ने इन गुफाओं की गहराई से पड़ताल की थी और उनकी खोज में पता चला कि यहाँ का हैंड स्टेंसिल आर्ट वर्क तकरीबन 40,000 साल पुराना है। यह खोज उस धारणा को चुनौती देती है कि सबसे पुरानी कला केवल यूरोप में मिली थी। यानी ये गुफाएं साबित करती है कि इंसान अलग अलग जगहों पर एक ही समय में कला और प्रतीकात्मक सोच विकसित कर चुका था। फ्लेमिंग क्लिफ्स मंगोलिया एक ऐसा देश है जो अपनी घुमंतु सभ्यता, चंगेज खां और अनजाने रेगिस्तानों के लिए मशहूर है। इसी देश के गोबी डेजर्ट में एक रहस्यमय जगह फ्लेमिंग क्लिफ्स मौजूद है जिसे लोग बायन जाग भी कहते हैं। फ्लेमिंग क्लिफ्स असल में बलखलाती हुई लाल चट्टानों का एक विशाल इलाका है। सूरज की रोशनी जब इन पर पड़ती है तो ये चट्टानें सचमुच आग की लपटों की तरह चमक उठती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा रेगिस्तान जल रहा हो। यही कारण है कि इस जगह को फ्लेमिंग क्लिफ्स नाम दिया गया। यह जगह सिर्फ अपने जलते हुए चट्टानों के लिए ही नहीं बल्कि उन रहस्यों के लिए भी मशहूर है जो करोड़ों साल पुरानी दुनिया को हमारे सामने खोल देती है। 1920 में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय चैपमैन एंड्रूज यहाँ आए थे। ये वही व्यक्ति थे जिनके रोमांचक जीवन को देखकर बाद में इंडियाना जोन्स का किरदार गढ़ा गया था। जब उन्होंने बायन जाग की मिट्टी खोदी तो उन्हें इतिहास का सबसे पहला डायनासोर का अंडा मिला था। यानी लाखों साल पहले यहाँ डायनासोर घूमते थे और उनकी निशानियाँ आज भी इन चट्टानों में दबी हुई है। अब तक यहाँ से कई डायनासोर की हड्डियाँ, फॉसिल्स और उनके घोंसले मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जगह करोड़ों साल पहले घने जंगल और नदियों से भरी हुई थी, लेकिन अचानक किसी तबाही ने सब कुछ बदल दिया और यह इलाका आज बंजर रेगिस्तान बन गया। फ्लेमिंग क्लिफ्स सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि समय की किताब का वो पन्ना है जिसमें करोड़ों साल पुराने राज छिपे हुए हैं। एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी ने न जाने कितने दौर देखे हैं और न जाने कितने ही रहस्य अब भी रेत के नीचे दबे पड़े हैं। अनएक्सप्लेन्ड केव सिस्टम्स ऑफ मंगोलिया ये धरती की एक ऐसी जगह है जहाँ हर पत्थर, हर दीवार अपने अंदर सदियों पुराने रहस्यों को छिपाए बैठा है।
मंगोलिया विशाल रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ों की धरती है। यहाँ की ज़मीन के नीचे अनगिनत रहस्यमयी गुफाएं फैली हुई है, जो सिर्फ प्राकृतिक नहीं है बल्कि कई आर्टिफिशियल भी है। कुछ तो इतनी गहरी है कि अभी तक उनका अंत किसी ने नहीं देखा। इन गुफाओं में से कई गोबी रेगिस्तान और खो संगोल क्षेत्र में लोकेटेड है। लोक कथाओं के अनुसार इन गुफाओं का इस्तेमाल प्राचीन खानाबदोश योद्धाओं और शायद चंगेज खा के छिपने और खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इनमें उतरने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ अजीब आवाज़ें, तापमान में अचानक बदलाव और एक ऐसा एहसास हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो। मंगोलिया कथाओं में इन गुफाओं को संभाला का प्रवेश द्वार भी बताया गया है। संभाला एक पौराणिक शहर है जहाँ अमरत्व और अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। लोग मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इन गुफाओं में बहुत अंदर तक चला जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। द आई ऑफ सहारा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसी रेत के अंदर समंदर के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसे अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती की विशाल आँख हमें निहार रही हो। ये रहस्यमय संरचना लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी है। गोलाकार रच्छों की तरह बनी यह आकृति इतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी इसे साफ देखा जा सकता है। क्या ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है या प्राचीन सभ्यता का कोई भूला हुआ निशान? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक नेचुरल जियो फॉर्मेशन है जो करोड़ों साल पहले धरती की परतों के उठने और कटाव से बनी, लेकिन कुछ इतिहासकारों की इसके बारे में राय अलग है। उनका कहना है शायद यही जगह है जहाँ एटलांटिस नाम की खोई हुई सभ्यता मौजूद थी। यहाँ अजीबोगरीब पत्थर और खनिज मिलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आसपास कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ से मिले फॉसिल्स बताते हैं कि यह इलाका कभी पानी से भरा हुआ था, यानी आज जो सहारा तपता हुआ रेगिस्तान है कभी वही जगह हरी भरी घाटी और नदियों से भरा स्वर्ग थी। पाताल भुवनेश्वर केव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 1300 मीटर ऊपर गंगुली हाट नामक स्थान पर यह गुफा लोकेटेड है। बाहर से देखने पर यह गुफा बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुके हैं। गुफा के अंदर उतरते समय संकरी सीढ़ियाँ, फिसलन भरी चट्टानें और काफ़ी अंधेरा है जो आपके मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं। और फिर आप पहुँचेंगे उस दरबार में जहाँ शिवलिंग, गणेश जी का विच्छिन्न सिर, शेषनाग और देवी देवताओं की अनगिनत छवियाँ, सब कुछ प्राकृतिक रूप से पत्थरों पर उकेरा हुआ मिलता है। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान ने स्वयं इसे तराशा हो। मान्यता है कि यहाँ धरती के गर्भ में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन संभव है। इस गुफा की खोज 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तभी से ये स्थान एक जीवित तीर्थ बन चुका है। यह सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह उस परंपरा का जीवित प्रमाण है जहाँ आस्था, रहस्य और रोमांच तीनों एक साथ अनुभव किए जाते हैं। और जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसे कैलाश और अमरनाथ दोनों की अनुभूति यहीं मिल जाती है। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।